डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़नी ओढ़ के वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजर पिजर मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी। सुबह की चिल मॉर्निंग के साथ सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग जा रहे हैं देवरिया ताल। एक मिस्टीरियस लेक उत्तराखंड में है, तो चलिए आइए देखते हैं देवरिया ताल। भोर के घुप अंधेरे से हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था और लगभग 2.5 किलोमीटर पहुंच गया हूं। -2 डिग्री का टेम्परेचर है और सुबह के समय जो मज़ा ट्रैक करने का आता है उसका आनंद शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, क्योंकि सुबह की जो ठंडी हवाएं आती हैं और जंगलों से जो मेडिसिनल एयर आती है उसका मज़ा कुछ शब्दों में बयां कर पाना कठिन है। तो अभी मैं पहुंचा हूं 2.5 किलोमीटर, आगे देखते हैं, आइए। देवरिया ताल के बिल्कुल करीब हूँ और उससे पहले ये देखिए, यहाँ पे वज्रदंती के बहुत सारे पेड़ हैं। ये वज्रदंती बोला जाता है और ये टूथपेस्ट में यूज होता है बेसिकली, और माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी काफ़ी हद तक ये कारगर होता है। और यदि आप ट्रैक पे जा रहे हैं ना, आपको वज्रदंती की पहचान है तो इसको मुंह में रखिए, पानी की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा नाम शिशपाल सिंह पंवार है। पंवार जी, यहाँ पर जो नियम है ट्रैकर्स के लिए क्या है नियम? जरा वो मतलब वैक्स के लिए 150 है पर % और छात्र स्टूडेंट के लिए 75 है, और मतलब 18 वर्ष से कम वालों के लिए 80 मतलब 38 रुपया है। तो ये जगह, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये जगह जो सेंचुरी प्रवेश शुल्क का है, वो सेंचुरी प्रवेश का शुल्क पड़ता है। ये सेंचुरी इलाके में कोई भी कैंपिंग नहीं, वो पूरा मना है। जो टेंट लगे हैं वो कहाँ लगे हैं? वो तो पीछे उसमें है, हाँ सिविल में है, वो तो सिविल भूमि में है। वो हमारे सेंचुरी में कोई टेंट नहीं है, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है उसमें पहले से। इस जगह पे आके यहाँ की ब्यूटी के बारे में और विशेषकर देवरिया ताल के बारे में कुछ शब्द बयां करने के लिए नहीं रहते हैं। आंखें देखती रह जाती हैं। यहाँ की खूबसूरती को शब्दों में बांधना मुश्किल है। और देवरिया ताल आप देख रहे हैं, हिमालय का जो सनराइज होता है, चौखंबा एक पानी के नीचे दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखता है, और एक ऊपर हिमालय दिखता है आपको। सबसे बेहतरीन जो नज़ारा कैमरे में कैद होता है वो सुबह मॉर्निंग के टाइम जब सनराइज होता है,
वो उसका नज़ारा ही कुछ, उसकी देवरिया ताल की बात ही कुछ और होती है। लेकिन जी विजय भाई, कैसा लगा हमारा ये जो पूरा ट्रैक था सारी देवरिया ताल? इसको अगर मैं शब्दों में बयां करूं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ट्रैक जो है ना, इसकी जो ब्यूटी है, इसका जो ट्रैक का है, माउंटेन्स की ब्यूटी है, ये लेक है, इसको मैं शब्दों में कैसे बयां करूं, मुश्किल है। फिर भी शांति के लिए यहाँ आना चाहिए, अगर आपको शांति और नेचर पसंद है। अगर आप नेचर लवर हैं और शांत स्थान की तलाश में हैं, आप योगा करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप प्रकृति से प्यार करते हैं, आप पक्षी प्रेमी हैं, आप हल्के फुल्के ट्रैक करना चाहते हैं, ऐसे झील के किनारे बैठ के अगर आपको सुकून मिलता है तो इससे बढ़िया जगह कहीं धरती पे हो ही नहीं सकती। मैं सुधीर बहुगुणा, ग्राम बुघानी, श्रीनगर से हूँ। आप तो ऐतिहासिक गांव से हैं। हाँ, मैं बहुगुणा जी के गांव से हूँ। और एक चीज़ मुझे अपने लाइफ में ये है, 54 इयर्स का मैं हो गया हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि मुझे घर अपना बहुत प्यारा पसंद होता है। और जिस दिन मुझे घर आना होता है उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आती है कि कल मुझे घर जाना है। बिरला जी ने एक चीज़ कही थी कि स्विट्ज़रलैंड और उत्तराखंड, इन दोनों में अगर आप नैसर्गिक सौंदर्यता अगर आप देखें तो उत्तराखंड में ज़्यादा है। स्विट्ज़रलैंड में लग्जरी है, लेकिन उत्तराखंड में नैसर्गिक सौंदर्यता ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने अपने गेस्ट हाउस बनाए, हरिद्वार से लेकर के और बद्रीनाथ तक। केदारनाथ में भी उनका गेस्ट हाउस था, मैं उसमें रुका हूँ उन्हीं गोयनका परिवार के साथ। और तब उनका कहना था कि मेरी अगली पीढ़ियाँ भी यहाँ आएँ, इसलिए उन्होंने इन गेस्ट हाउसों का निर्माण किया था। जो लोग उत्तराखंड को, अपने गांव को भूल गए सर, उनके लिए कोई मैसेज? बस उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप गांव आइएगा, अपनी पीढ़ी को गांव से जोड़िएगा, और ये गांव आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज आप दिल्ली में हैं, आज आप बॉम्बे में हैं, आज आप कलकत्ता में हैं। आप करोड़ और अरब रुपए का फ्लैट लेकर के वहाँ पर हैं। आपके दादाजी ने यह गांव बनाया, यह मकान बनाया, किस परेशानी से वो मकान बनाया, एक दिन आकर के सोचिएगा कि वह 8 बाई 8 का पत्थर कैसे लाए होंगे वह। उन्होंने भी सोचा होगा कि मेरे नाती मेरे नातिन यहाँ रहेंगे। कल आप अरब रुपए का मकान लेकर दिल्ली में हैं और आपके नाती नातिन स्विट्ज़रलैंड न चले जाए और वह घर गढ़वाल जैसा न हो जाए, तो इसलिए सोचिएगा अपने उस घर के लिए। मेरा घर रुद्रप्रयाग ज़िले के बाड़ब गांव में है, तो मेरे ठीक घर से चौखम्बा दिखाई देता था। तो बचपन से ही लोगों में नाम सुना था इस पीक का कि चौखम्बा है। इसका सम्मोहन, इसका आकर्षण हमेशा मेरे मन में बना रहता था। और मैं सोचता था कि मैं बचपन में ये सोचता था कि मैं उस चोटी के टॉप पे जाऊंगा और आसमान छू लूँगा। ऐसा शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं आज के डेट में भी। मैं भी ऐसे सोचता था।
और आज मैं हूँ ठीक उसी पीक के सामने। देवरिया ताल से आधा किलोमीटर हम सभी दोस्त लोग ऊपर आए हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे सनराइज़ के लिए आए थे कि सनराइज़ देखेंगे, क्योंकि देवरिया ताल में सनराइज़ के बारे में काफ़ी सुना था कि वहाँ पे सनराइज़ बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा मौसम ने आज साथ नहीं दिया, तो नेक्स्ट टाइम पे आएंगे। लेकिन आज जो चौखंबा का आकर्षण है, ठीक सामने चौखंबा है, और चौखंबा के इधर अगर मैं देखूं तो पिछली बार मैंने एक ट्रैक किया था बिसुड़ी ताल का, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक ऑफ द उत्तराखंड मैं बोलूँगा उसको। 21 किलोमीटर का वो ट्रैक है, और ये जो टॉप दिखाई दे रहा इसके ठीक पीछे है। और यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से बहुत सारी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। हिमालय की बहुत सारी चोटियों के दर्शन यहाँ से हो जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है, अगर आप यहाँ अप्रैल या मार्च अप्रैल के समय आएंगे तो चारों तरफ बुरांस के जंगलों से, ये बिल्कुल बुरांस के जो जंगल हैं उससे बिल्कुल ये पूरा जंगल लाल होता दिखाई देगा आपको। बुरांस का जो सम्मोहन है, जो आकर्षण है, सभी लोग बुरांस के बारे में जानते हैं। और उस समय अगर आप आएँ तो सबसे बेहतरीन नज़ारे उस समय यहाँ के होते हैं। अखिलेश भाई जो यहाँ पे जिनके टेंट हैं, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि टेंट कैसे हैं। और ये देखिए बहुत शानदार लोकेशन पे ये टेंट है। ये ऐसे टेंट है यहाँ पे। पूरन भाई यहाँ पहले से बैठे हुए हैं, और ये अच्छा टेंट है, बिल्कुल साफ सुथरा है। और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से ये देखिए ठीक सामने ये व्यू देख लीजिए। चोपता लॉर्ड शिवा का हाईएस्ट टेम्पल है, और उसमें स्नो कवर्ड है इस समय। और चोपता के इधर से देखेंगे तो पूरा हिमालयन माउंटेन कैप व्यू है, पूरा स्नो कैप माउंटेन यहाँ से पूरा दिखाई देता है। और वैली का व्यू भी बहुत ही शानदार यहाँ से है। टेंट के अंदर से बहुत ही सुंदर व्यू है। बांज बुरांस का आगे से पूरा जंगल, और बहुत सारे बर्ड्स की मेलोडियस सॉन्ग, और सामने स्नो कैप माउंटेन। और ये छोटे से रूम भी बनाए हैं टेंट के साथ में, बगल पे ये रूम है छोटे से। ये देखते हैं कैसे रूम है। ये देखिए, बहुत लग्जरियस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ट्रैकर के लिए यही चीज़ें चाहिए होती हैं रात गुजारने के लिए। क्योंकि ट्रैकर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत लग्जरियस मायने नहीं रखता है, नेचर मायने रखता है। मेरे साथ में हैं सारी गांव के युवा उद्यमी। बहुत सारे लड़के आज की डेट में ऐसे हैं उत्तराखंड में जो मतलब उद्यमी बनना नहीं चाहते हैं, जबकि उत्तराखंड में असीम संभावनाएं हैं टूरिज्म सेक्टर में। जैसे ये युवा हैं, और इन्होंने यहाँ पे देवरिया ताल के टॉप में अपना कैंप स्टार्ट किया है। कितने कैंप हैं आपके पास? हमारे पास कैंप तो बहुत सारे हैं, छोटे वाले हैं, बड़े वाले हैं, बेड वाले 3 हैं, और रूम भी हैं यहाँ पर। टैरिफ कितना है इनका? किराया कितना है? 1000 रुपये पर पर्सन है। उसमें क्या है? खाना होगा, रहना होगा, चाय होगा, और बहुत बढ़िया। 1000 रुपये में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, उसके बाद डिनर, कैंप फायर, और ये जो ब्यूटी मिलती है बिल्कुल देवरिया ताल के ऊपर, और सामने बिल्कुल मैजेस्टिक हिमालय का जो व्यू है वो शायद ही किसी बढ़िया जगह पे आपको मिले। और हिमालय का जो बहुत बढ़िया व्यू यहाँ से है, 360 डिग्री तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे कम भी नहीं है। तो ऐसे उद्यमियों से हमें गर्व है। बोला अच्छा काम करते रहना। मेरा नाम सुधांशु तोमर है, और मैं बेसिकली देहरादून से बिलोंग करता हूँ, और मैं एज ए ट्रैक लीडर काम करता हूँ ट्रैक द हिमालय एक कंपनी के साथ। ये जो ट्रैक है इसकी क्या खूबसूरती है? एक तो छोटा ट्रैक है जो इजी गोइंग है, पहले उससे शुरुआत करते हैं। तो एज ए ट्रैक की बात करूँ तो ये एक बिगनर्स जो चाहते हैं कि हम हिमालय में आना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, कि एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे एज लाइक फर्स्ट डे आप लोग जब सारी से चलते हैं, 3-4 किलोमीटर का ट्रैक होता है, आराम से बैठते हुए मैगी वैगी खाते हुए आप लोग पहुँच जाते हैं। अब जैसे ये फ्रूट हम लेके आते हैं ना, तो कितना अच्छा है। रिकॉर्ड भी हो रहा है सब। लो सर, ऐसी सुबह ठंड में कौन खाओ सर। अरे खाओ ना, आपको खाना पड़ेगा। अब हमारे पास धुले नहीं है, बताओ पहले। हाथ धुले, हाथ साफ है, सैनिटाइज किए। ठंड को ठंडी मारती है, लोहे की काटता है ना। खाएगा भाई इस मामले में एक्सपर्ट लोग। कितनी ठंड में? So we are from Karnataka. So we wanted to show our Karnataka folk song to you guys. So let's hear it once.
ದಾರಿಲಿ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಎಷ್ಟು ಮರಳಿಲ್ಲ ತವರೂರ ದಾರಿಲಿ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಎಷ್ಟು ಮರಳಿಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಎಷ್ಟು ಮರಳಿಲ್ಲ ಬಾನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಸುಡಲಿಲ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಎಷ್ಟು ಮರಳಿಲ್ಲ ಬಾನಲ್ಲಿ बिजली ना बेगे सुडलिल्ला। मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है टूरिस्ट के लिए और एक अलग विज़न है, जैसे कि रागी कैंप है, उसका एक विज़न ही यही है कि लोगों को थोड़ा लोकल का हमने रखा था, लेकिन अभी जो दिल्ली से क्लाइंट आता है वो अभी वो समझ नहीं पाता है काफ़ी लोग, लेकिन जो रियल जो ट्रैकर्स होता है, क्लाइंट होता है, वो इन चीज़ों के लिए ही यहाँ आता है और वही पे हमारा फोकस है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। चार्ज क्या रहते हैं? साल में एक जैसे रहते हैं अलग अलग? और टूरिस्ट कब फ्लो रहता है ज़्यादा? टूरिस्ट फ्लो सर नवंबर से मार्च तक, और उसके बाद जो कम हो जाता है वो जून से जून जुलाई तक, और अगस्त से फिर शुरू हो जाता है, अगस्त से मार्च तक। पर जो फ्लो रहता है वो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में वो काफ़ी फ्लो रहता है। चार्ज सर यहाँ पे अभी 1400 पर पर्सन। बिष्ट जी, आपको कैसा सुकून मिला यहाँ पे? मज़ा आ गया ना? आनंद? और एक और बात है, यहाँ पे उत्तराखंड का लोग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, मन से बहुत साफ है, बहुत हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है इन लोगों का। सब लोग यहाँ पे आके एक बार एक्सपीरियंस करें यहाँ का लोग और यहाँ का कल्चर और the nature, the beauty, everything. निहोती काल्यागे स्वगावंती नारी निहोती काल्यागे हलादा वोटाली निहोती काल्यागे फटिंगा वखाली निहोती काल्यागे करूकी गंजाली निहोती काल्यागे बरमा जोरी से फटिंगा वखाली या पूजा लगोला फटिंगा वखाली हलादी कुटोला घोड़ा को द्योड़ा हलादी कुएबाना घोड़ा का द्योड़ा हलादी कुएबाना। हमारे साथ में थी उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका, भजन गायिका और जो लोक गीत हैं, जो जागर हैं, जागर को इन्होंने एक नई बुलंदियों पे पहुंचाया है। जो पौराणिक जागर हैं, पौराणिक नंदा के गीत हैं, भगवान शंकर के जो पौराणिक गीत हैं, रामेश्वरी देवी भट्ट ने उनको एक नई बुलंदियों में पहुंचाया और अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो हम चाहते हैं कि ये ऊंचाइयों पे पहुंचे, इसलिए आप जब वीडियो देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इनको एक बढ़िया सा मंच मिल सके। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड की ये हसीन वादियाँ सबको अपनी ओर सम्मोहित कर लेती हैं। हमारा देवरिया ताल वाला ट्रैक आपको कैसा लगा? कैसा अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नदी किनारे, किसी घाटी में, किसी पहाड़ की चोटी में, अपने अगले ब्लॉग में।